प्रेस वार्ता हमने यहाँ अशोक नगर में रखी है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि पूरे मध्य प्रदेश में संगठन सृजन का अभियान हमारी पार्टी ने आरंभ कर रखा है और इस संगठन सृजन अभियान के अंतर्गत सभी जिलों के अंदर जो भावी संगठन बनना है उसके लिए कौन व्यक्ति उपयुक्त हों और ऐसे लोग जो इस पार्टी के अंदर जान डाल सकें, जो समर्पण की भावना से काम कर सकें और जो मध्य प्रदेश के अंदर दोबारा से संगठन को खड़ा कर सकें, ऐसे लोगों को चुनने का जो जिम्मा है वो माननीय राहुल गांधी जी ने हमें दिया है और हम इस कार्य में लगे। मेरे साथ सुरेंद्र सुहाने जी हैं, गोविंद सिंह जी हैं, हमारे चौहान जी हैं और राव यादवेंद्र जी हैं, बाकी भी सब लोग लगे हैं। हम सब इसी कार्यक्रम में जुटे हैं कि जो कार्य हमें माननीय राहुल गांधी जी ने दिया है उस कार्य को हम बखूबी करें और उनकी आशाओं के अनुरूप हम संगठन का सृजन यहाँ अशोक नगर में करें। इस उद्देश्य से हमने एक विस्तृत कार्यक्रम बनाया है और उस कार्यक्रम के अंतर्गत हम भिन्न भिन्न जगहों पे जाके समाज के अलग अलग वर्गों से, अलग अलग संगठनों से, पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से, पार्टी के पूर्व नेताओं से, पंचायती राज से जुड़े हुए कार्यकर्ताओं से या सामाजिक कार्यकर्ताओं से यह जानने का प्रयास कर रहे हैं कि किस तरीके से सही संगठन का चुनाव किया जाए। हमने ये पाया है कि मध्य प्रदेश के अंदर पिछले दिनों बहुत बड़ा विक्राम पार्टी के अंदर है और यहाँ पे धनबल का प्रयोग करते हुए भारतीय जनता पार्टी ने लोकतांत्रिक तरीके से चुनी हुई एक सरकार को धराशायी किया और हाउस ट्रेडिंग का काम यहाँ पे। उसके उपरांत बहुत सारे वैसे लोग थे पार्टी के अंदर जो मौकाप्रस्त थे, जिनकी समर्पण की भावना पार्टी के साथ नहीं थी या जो व्यक्ति विशेष के साथ जुड़े थे वो पार्टी को छोड़ के चले गए। अब ऐसे व्यक्ति पार्टी में दोबारा से हावी ना हो, जो पार्टी को छोड़ने की इच्छा रखते हों या ऐसे व्यक्ति जो पार्टी के अंदर रहते हुए भी जिनके तार अभी भी उन लोगों के साथ जुड़े हों जो पार्टी को छोड़ के भाजपा में चले गए। उन तमाम पहलुओं को ध्यान में रखते हुए हम यहाँ पे संगठन के लोगों का जो सिलेक्शन है वो करने के कार्य में लगे। हम देखते हैं कि हमारी सरकार यहाँ पिछली बार नहीं बनी और उसमें पाया गया कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अभी पार्टी के अंदर हैं लेकिन उनके तार जो हैं वो अभी भी उन लोगों के साथ जुड़े हैं जो पार्टी को छोड़ चुके हैं। तो उन लोगों को भी आइडेंटिफाई करना है ताकि दोबारा से वो उस चीज़ की जो पुनरावृत्ति है वो ना हो सके। तो ये तमाम पहलू हैं जिनको ध्यान में रखते हुए हम समाज के सभी वर्गों से, पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से, कार्यकर्ताओं से, सबसे ये जानकारी हासिल कर रहे हैं और बहुत जल्द हम ये कार्य जो है इसको पूर्ण कर लेंगे। इसी संदर्भ में आज हमने यहाँ पे जो हमारे नगर निकाय के जो प्रतिनिधि थे या पूर्व प्रतिनिधि थे उनके साथ भी आज हमने एक बैठक ली। पिछले कल जो फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन के जो हमारे लोग थे उनके साथ भी हमने चर्चा की और इससे पहले भी जो अलग अलग संगठन हैं
या सामाजिक संगठन हैं, उनसे भी हमने चर्चा की। और आज हमारा जो जिला कांग्रेस कमेटी का जो हाउस फुल हाउस की मीटिंग हम आज कर रहे हैं, ये हमारी 3 बजे मीटिंग होगी और इसके बाद फिर मंडल स्तर पे जाके हम कार्यकर्ताओं से सारे उनकी जो राय है उसको जानेंगे और उसके उपरांत जो है फिर निर्णय पे आएंगे कि कौन व्यक्ति हो जो इस अशोकनगर में इस संगठन को अच्छे तरीके से चला सके, सभी कार्यकर्ताओं को साथ चला सके और समर्पण की भावना से कार्य कर सके, क्योंकि हम सब का उद्देश्य है कि हमारा लक्ष्य है कि आने वाले जो चुनाव यहाँ इस प्रदेश के अंदर होने हैं उनमें हम बेहतर रिजल्ट जो है वो देना चाहते हैं और कांग्रेस पार्टी में एक नई ऊर्जा वो डालने का कार्य जो है वो कर रहे हैं। तो ऐसे में हमारा जो अध्यक्ष हो जिले का वो बहुत जिम्मेवार हो, वो किसी बड़े नेता की पॉकेट से निकला हुआ नाम ना हो, उसमें समर्पण की भावना हो, वो पार्टी को छोड़ने की इच्छा न रखता हो, विकट परिस्थितियों में पार्टी के साथ जुटा रहे, ऐसे व्यक्ति की सिलेक्शन करने के लिए हम सब जो है वो प्रयासरत हैं और इस कार्य को हम जो है वो पूर्ण करेंगे और हमारी जो रिपोर्ट है वो आदरणीय राहुल गांधी जी के पास हम पहुंचाने वाले हैं। देखिए, जो हमारा जिला अध्यक्ष को चुनने के जो बैरोमीटर्स हैं, जो बिंदु हैं, वो मैं सार्वजनिक नहीं कर सकता क्योंकि वो एक हमारा डॉक्यूमेंट है। लेकिन बहुत सारे ऐसे बिंदु हमने बनाए हैं जिससे हम उस सही निचोड़ तक पहुंच सकते हैं जो हम चाहते हैं। अब कहीं हमने बैरोमीटर्स बनाए हैं, कहीं ऐसे नियम बनाए हैं कि वो अध्यक्ष ऐसा हो, उसमें ये क्वालिटी हो, ये हो, ये सारे विषय जो है पार्टी के आंतरिक हैं, इनको ये हमारी किताबों में है, हम सब जो बैठे हैं तो उन चीज़ों को सार्वजनिक नहीं कर सकते। दूसरी बात, आपने जो उन लोगों के बारे में कही जो जिनके तार अभी भी जो भाजपा में चले गए लोग हैं या नेता हैं उनके साथ जुड़े हैं, तो वो भी आइडेंटिफाइड है, कोई ऐसा नहीं है कि वो उनका पता नहीं है और उनको परखने का भी एक पैमाना हमने बनाया है और उस पैमाने पे हम काम कर रहे हैं। नहीं, और डिटेल निकालने की आवश्यकता नहीं पड़ती है राजनीति में वैसे ही पता होता है हर चीज का। राजनेताओं के पास इतना एक पैमाना होता है। देखिए, ऐसा नहीं कह सकते कि जो गांव में व्यक्ति बैठा है अयोग्य है, गांव में भी योग्य व्यक्ति है और बात है कि उसका की कनेक्टिविटी कितनी है कार्यकर्ताओं में। वो व्यक्ति चाहे शहर के अंदर बैठा है चाहे गांव के अंदर बैठा है, उस व्यक्ति का कार्यकर्ताओं के साथ जुड़ाव कितना है और पार्टी के प्रति समर्पण कितना है और उसके पास अपने आप में भी साधन क्या है, ये सारी चीज़ें उसके पास होनी चाहिए और पार्टी के अंदर उसका जो अनुभव है, इन सारी चीज़ों को देखा जाएगा और इसी आधार पर फिर निर्णय करेंगे। नहीं, सोशल मीडिया भी हमारा एक पैमाना है, ये भी हमारा पैमाना है, क्योंकि सोशल मीडिया आज के इस युग में बहुत ज़रूरी है। तो जो भी हमारा अध्यक्ष हो, जो भी हमारे पदाधिकारी हों, वो वेल अवेयर हों, सोशल मीडिया में अच्छे नॉन हों और उनकी जो रीच है वो अच्छी हो, ये सारी चीज़ें जो हैं हमारे सिलेक्शन क्राइटेरिया में हैं।